ठीक है। नमस्कार। मैं मयंक कुरबार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ होलिस्टिक हेल्थ टॉक शो 5 PM विद मयंक कुरबार में। और किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले, या हम कहीं जाते हैं, किसी एग्जाम के लिए जा रहे हैं या कुछ भी होता है, तो हमें शहद और दही खिलाया जाता है। एक्चुअल में जो हम दही और चीनी खा के जाते हैं या कुछ मीठा खा के जाते हैं, वो परंपरा ये है कि शहद खा के जाइए, शहद से मुंह हटा करिए। और शहद हमारी जो परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, जो कल्चर है, जो भारत की वैदिक सभ्यता है, उसमें शहद और गुड़। एक्चुअल में अगर हम कुछ मीठा के बारे में जहाँ हमें खाने के लिए है, तो शहद है, गुड़ है। गुड़ से ही जो खांड है, देसी खांड वगैरह, वो है। ये जो मतलब प्रोसेस जो चीनी है, सल्फर चीनी है, वो हमारे कल्चर में नहीं है खाने के लिए। और परंपरा क्यों थी मीठा खाने की? जैसे हम मानते हैं कि कुछ भी काम की शुरुआत मीठा खाने से करनी चाहिए, कुछ भी अच्छा करने से पहले मीठा खाना चाहिए। आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो मीठा खा के जाइए। और दही और चीनी तुम मानते हैं, एक्चुअली वो दही और चीनी नहीं था, वो पहले दही और शहद खिला के भेजते थे। बाद में आके जैसे जैसे, क्योंकि हम तो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लोग हैं, मॉडर्न लोग हैं, तो हम लोगों ने अपनी परंपराओं में थोड़ा थोड़ा चेंज बदलाव किया है। तो उसी बदलाव के तहत हमने बजाय शहद खाने के, हमने उसमें चीनी डालना स्टार्ट कर दिया। तो अब क्योंकि नेचुरोपैथी और ये होलिस्टिक फील्ड है, ये कहता है कि सफेद जहर, चीनी, मैदा, सफेद नमक, ये नहीं खाने हैं। तो बस ये चीज याद दिलाने की है कि आपको जो जो शहद खिलाया जाता था, वो जरूरी था। अब वो क्यों जरूरी था, तो इसके लिए अगर हम मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, तो दही और शहद के अपने प्रभाव हैं। दही और शहद एनर्जी के लिए खाया जाता है। आपको मूड को ठीक रखने के लिए, आपको रास्ते में ज्यादा प्यास ना लगे, आपका काम अच्छे से हो, आपको एनर्जी बनी रहे। एक्चुअल में परंपरा ये है कि एनर्जी बनी रहे आपके अंदर, तो इसलिए वो आपको खिलाया जाता था। तो अभी तो चीजें बदल गई हैं। चलिए, अब ये तो दही और शहद की बात क्यों कर रहा था मैं, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शहद। डॉक्टर शहद, डॉक्टर हनी की जो शहद हमारे को मिलता है हमारे घरों के आसपास। और देखिए, अभी बात करेंगे आगे सेशन में क्वालिटी के बारे में, चीजों के बारे में। तो डॉक्टर जोशी भी आपको बताएंगे कि कैसे पहचानना है, बहुत और क्या क्या गुण है, किन किन बीमारियों में काम आता है, कैसे यूज करना है। तो लेकिन इतिहास जानना हर चीज का जरूरी है। तो चलिए, सबसे पहले तो हम आमंत्रित कर लेते हैं हमारे डॉक्टर जोशी जी को, क्योंकि आज का जो सेशन है वो शहद पे है। शहद मीठा है, और मीठा, जब किसी के बारे में हम तुलना करते हैं ना किसी चीज की, तो हम यही बोलते हैं कि शहद जैसी मीठी। और किसी मनुष्य का जो स्वभाव है, वो भी हम ये बोलते हैं वो शहद जैसा मीठा है। आजकल तो लोग चीनी जैसा मीठा भी कहने लगे हैं, लेकिन मीठा शहद जैसा होना चाहिए। तो चलिए, हम पहले आमंत्रित करते हैं, फिर हम बात करेंगे ऐतिहासिक। जी सर, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। आज तो जी, मीठा ही मीठा, मीठा ही मीठा है। आज दिवाली की तैयारी करा रहे बिल्कुल हो आप। बिल्कुल। हाँ, नहीं हाँ, तो इसीलिए आज क्योंकि का मुझे जो आप मिठाई खाना विषय पसंद है। अपना बहुत सुंदर है, यानी बिल्कुल, वाकई में है। और देखिए सर, जैसे हम बात कर रहे हैं कि अब किसी भी चीज की बात करने से पहले ना, कि एक बैक थोड़ा जाना चाहिए, इतिहास जरूर समझना चाहिए। इतिहास का मतलब है कि हमारे लिए इतिहास वही है जो हमारे पूर्वज जी गए, जो हमारा हमसे पहले के जो साइंटिस्ट थे, ऋषि मुनि थे, वो जी गए, हमारे बुजुर्ग जो जी गए, हमारे कल्चर में हमसे पहले जो लोग हुए हैं, उन्होंने जो चीज हमें दी है वही हमारे लिए इतिहास है। हमें उस इतिहास की बात नहीं कर रहा कि किस दिन जी तारीख को यहाँ पे कौन आया था, उसने क्या आक्रमण किया। तो इतिहास यही है कि शायद हमारे कल्चर में हमेशा से उपयोग होने वाली चीज है। और अगर हम आयुर्वेद की बात करें, तो आयुर्वेद में तो शहद को अमृत के तुल्य कहा गया है। इसके बिना आयुर्वेद में औषधि का कोई उपचार बहुत अधूरा है, कि कई सारे प्रयोग हैं, चाहे जैसे खिलाने को हो, ठीक है। और
शहद की अगर हम कल्चर की बात करें तो हमारी संस्कृति में तो बचपन से बच्चा पैदा होता है तो माँ के दूध के बाद अगर कोई चीज दी जाती है तो वो शहद है। शहद चटाते हैं बचपन से लोग और बुढ़ापे तक इसको यूज करते हैं। और क्योंकि ये प्री डाइजेस्टेड है, तुरंत के तुरंत पच जाता है, इसमें शरीर को पचाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो इसको इसके लिए इसका उपयोग। जी जी। तो जैसा आपने बताया डॉक्टर महीन जी ने कि हनी का जी इस्तेमाल, जी। शहद का इस्तेमाल प्राचीन काल से होता है और हम्म। वर्तमान में जो अपने जो सबसे प्रिय होता है उसको हम हनी ही बुलाते हैं, है ना। ये हनी है ना, तो इसको हमको समझना है कि आपकी ये जो होता है हनी, ये मधुमक्खियों द्वारा फूल, इसे मधुमक्खियां द्वारा कई स्टेप, लंबी प्रक्रिया के बाद कई लंबी प्रक्रिया करने के बाद हमको ये हाथ में मिलता है। आयुर्वेद में हनी को औषधि का दर्जा मिला हुआ है, एक ऊंचा पद मिला हुआ है। अब पूरी दुनिया लोग मिठास के लिए सिर्फ हनी का ही उपयोग करने लगी है ना। पिछले कुछ दशकों से कई रिसर्च हुए हैं, उससे ये पता लगता है कि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बस इसके इस्तेमाल के पहले ये जरूर जांच परख कर लें कि शहद मिलावटी तो नहीं है, क्योंकि मिलावटी शहद फायदे के बजाय नुकसान कर सकता है। हनी की क्वालिटी को लेकर हम हमेशा असमंजस में रहते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि असली शहद काफी गाढ़ा भी हो सकता है, वह पानी में डालने पे आसानी से घुलता नहीं है, बल्कि तली में जाके जम जाता है, जबकि नकली शहद जो होता है पानी में जल्दी घुल जाता है। तो शुद्धता की जांच के कई पैमाने, अपन इसके बारे में आगे बात करेंगे। पर यहाँ हम देखेंगे कि जो हनी है उसके अंदर कई पोषक तत्व मौजूद है ना। तो खनिज लवण का भंडार है। इसमें मुख्य रूप से मिलता है फ्रुक्टोज, है ना। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, विटामिन B6, विटामिन सी, अमीनो एसिड, है ना। अगर यदि हम हनी की बात करें तो इसमें 75% कैलोरी होती है और 25% शुगर, है ना। शुगर में फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज और मल्टोज, ऐसी शुगर जो डाइजेस्टिव होती है, चीजें होती है। एक खुशी की बात यह है कि हनी के अंदर कोई फेट नहीं होता, फाइबर नहीं होता, वो प्रोटीन भी नहीं। तो आपको ये चीजें समझना है कि शहद औषधि का भंडार है, औषधियां भरी पड़ी है, इसीलिए इसको पाचन शक्ति ठीक करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वजन कम करने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, है ना। फिर एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक गुण होने के कारण इसके अंदर कहीं घाव वो हो जाते हैं, घाव वगैरह या चोट लग जाती है तो उसको ये पहुंचाने में फायदा करता है। जी मयंक जी। बिल्कुल। और ये यही तो इसके उपयोग हैं जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं। यही तो है कि इसकी जो शक्ति है दीर्घायु रखने की, स्वस्थ बनाए रखने की, और जो प्री डाइजेस्टिव क्वालिटी है वो सबसे शानदार है कि बहुत आसानी से पच जाता है, इसीलिए तो हर जगह दिया जाता है, इसीलिए तो शक्तिवर्धक कहा गया है शहद को। तो काफी अच्छी चीजों के बारे में हमने अब बात की है। तो हम जब बात कर रहे थे कि संस्कार की, तो बचपन से लेके और एट द एंड जब इंसान जाता है तब भी शहद का प्रयोग हर जगह किया गया है। और शुभ काम से पहले हमने बात ही की कि शुभ काम से पहले भी शहद का प्रयोग करते हैं। और भगवान की पूजा में भी जो पंचामृत तैयार किया जाता है उसमें भी दूध, दही, घी, शहद, मिश्री, इसको मिला के प्रयोग किया जाता है, वही पंचामृत है। और अगर ये हमारे सनातन धर्म की बात है तो, लेकिन जो ईसाई और मुस्लिम धर्म है उसमें भी शहद को स्वर्गीय पदार्थ इसीलिए माना गया है कि जो क्वालिटीज आपने भी बताई, ये होने की वजह से ही शहद इतना
दिव्य पदार्थ बन जाता है। और हमारा कल्चर ही ऐसा है कि हर चीज को हमारे कल्चर में इसीलिए जोड़ दिया गया, हमारे अनुष्ठानों में जोड़ दिया गया कि उसका हम प्रयोग जरूर करें। और दुनिया भर में शहद के प्रयोग से निरोगी और दीर्घायु जीवन के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिनको हम मॉडर्न मेडिसिन का पिता कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं, हिप्पोक्रेट्स। तो वो खुद भी शहद का प्रयोग करते थे, उन्होंने ऐसे कई वर्णन आए हैं। और उनकी उम्र जो थी 107 वर्ष की रही है, और वो लोगों की चिकित्सा करने में भी शहद का उपयोग करते थे। तो ये एक बहुत जरूरी बात है। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो आयुर्वेद में अमृतुल्य शहद है उसको भूल के सफेद शहद जो चीनी है उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो इस सब से हट के वापस हम अपने शहद को अपनाएं। और इसका आजकल जो देख रहे हैं कि इसका जो व्यापार है, जो व्यावसायिक फायदा है, वो तो सब जानते ही है कि शहद कई करोड़ों रुपए का शहद हम भारत से एक्सपोर्ट करते हैं, भारत में खाया जाता है। और मधु किसान तो हमारे मधुमक्खी पालन करते हैं। आपको याद हो हम जा रहे थे जब इंदौर से दर्शन करने के लिए महादेव के, तो हमने रास्ते में मधुमक्खी पालन के भी विजिट किया था। तो वहां पे जाके ये देखा कि किस तरीके से लोग मधुमक्खी का पालन करके, कि पहले तो जंगलों में जाके होता था, जंगलों से इतने पुराने तरीकों से लोग करते थे, अब तो बहुत आसान हो गया है। और इसी शहद को हमारी परंपरा में शहद को सोम के नाम से जानते हैं, प्राण के नाम से जानते हैं, देव भोजन कहा गया है। देवों का जो भोजन है वो शहद है। आयु कहा गया है, आयु बढ़ाने वाला कहा गया है, पुष्प रस कहा गया है, पुष्प रसोद्भव कहा गया है, पुष्पास्तव कहा गया, माछी, सारद, छौद्र, मधु, माधविक, पित्रय आदि नामों से जाना जाता है। अंग्रेजी में तो हम इसे हनी नाम से जानते ही हैं, वो केवल एक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करूँ सोम की, तो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि देवता सोम रस का पान करते हैं। अब उसका जो तात्पर्य लगाया जाता है, लोगों ने, जो आम लोग हैं या हम आमजन ये समझते हैं कि सोमरस क्या है कि कोई ऐसा नशीला पदार्थ है जिसको पी के देवता अपने नशे में मस्त रहते हैं। जब सोम शहद के बारे में हमने सोम पढ़ा, इसके गुणों के बारे में जाना, तो उसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि वो शहद का बनाया हुआ कोई ऐसा काढ़ा हो सकता है, कोई डिसॉक्सन ऐसा हो सकता है, ऐसा शहद के बेस पे बनाई गई चीज हो सकती है जिसको पी के देवता भी ताकत प्राप्त करते हैं, देवता एनर्जी प्राप्त करते हैं और उसका सेवन बार बार करते हैं। और हो सकता है मधांध, एक शब्द आता है, मधांध का मतलब है अपने मद में चूर। अब वो मद ताकत का भी हो सकता है, एनर्जी का भी हो सकता है, आपकी पोजीशन का भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि सोमरस कोई नशे से जुड़ी हुई चीज रही हो। सोमरस शहद से भी बनाया गया कोई ऐसा डिकॉक्शन हो सकता है, और वो हमें ढूंढ रहे हैं कि ऐसी क्या चीज थी कि शहद के प्रयोग से इतने हजारों सालों तक जीवित रहे। और वहीं पे इसको प्राण भी कहा गया है। अब प्राण, क्योंकि हम जानते हैं प्राण का हमारे जीवन में कितना महत्व है, प्राण है तब तक हम हैं। तो प्राण की जैसी चीज अगर कोई है तो वो शहद है, इतना ये गुणी है। वहीं पे इसको देव भोजन भी कहा गया है हमारे कल्चर में। तो देव भोजन कहने के पीछे भी यही वजह है कि ये देवताओं का भोजन है, देवता इसे ग्रहण करते हैं, भगवान का पंचामृत जिससे बनता है। और पंचामृत देव भगवान को अर्पित करके हम ही स्वयं ग्रहण करते हैं। और उसके जो हम चीजों की बात करेंगे तो उन वो सारी पंचामृत की चीजें शरीर को पुष्ट करने वाली हैं, बढ़िया करने वाली, ताकत देने वाली है। तो इसीलिए अब आयु, पुष्प रस, पुष्पों से प्राप्त होने वाला रस, फूलों से जो मिल रहा है, और फूलों का जो बेस्ट पार्ट है, जो उसका रस है, उन फूलों से कई तरीके की चीजें बनती हैं, दवाइयाँ बनती हैं। तो लेकिन उसका जो रस का पार्ट है वो बेहतरीन तरीके से मधुमक्खी हमें ला के देती है। और पूरा एक प्रोसेस है जिसके बारे में मैं चाहूंगा कि लोग विजिट भी करें, देखें। और थोड़ा सा इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि पुष्पों का रस लेके उसको प्रोसेस करके उसको एक प्री डाइजेस्टेड फूड बना के मधुमक्खी हमको देती है। और ये जो मधुमक्खी पालन है, इसके बारे में एक लाइन में कहूंगा कि ये जरूर हर किसान करे, क्योंकि ये किसानों की फसल को भी कई गुना फायदा करता है, जिसके बारे में तो हम अलग से एक सेशन बात करेंगे कि मधुमक्खी कितना फायदा करती है। तो बहुत बड़ा सेशन हो जाएगा। तो बस इतनी सी बात है कि किसान इस पर रिसर्च जरूर करे, क्योंकि हमारा सेशन सब लोग देखते हैं, माताएं भी देखती हैं, घर गृहस्थी वाले लोग भी देते हैं, और व्यवसाय भी, मतलब हर तरीके के प्रोफेशन के लोग देख रहे हैं। तो आप लोग इस पे जरूर काम करें और बेहतर से बेहतर शहद खाने की कोशिश करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को फायदा करेगा, आपके साथ ही। तो यही इसकी बात है। अब थोड़ा सा ये समझते हैं शहद बनता कैसे है। तो ये बहुत आसान है। ये हमने जब वहाँ देखा इंदौर के रास्ते में कि ये इंसानों के बस के उतना आसान नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मधुमक्खी तैयार कर सकती है, हम कितने भी आधुनिक हो जाएंगे, हमारे पास कोई ऐसा साधन मौजूद नहीं है
कि हम इस प्रोसेस को कर सकें। तो ये प्रोसेस भगवान ने मधुमक्खियों को ही दी है कि मधुमक्खी जब वहां से रस चूसती है, उसको लेके आती है, अपने छत्ते में रखती है, और उस रस को, वो जो कच्चा शहद, अगर उसको हम बोलेंगे, शहदों के प्रकार की बात करें तो वो कच्चा शहद होता है, और उस कच्चे शहद को अपनी लार से और अपने पंखों से, अपनी लार उसमें वो लगातार मिलाती है और पंखों से उसको सुखाती है, तब वो जाके जो शहद हम खाते हैं वैसा बनता है। इस प्रोसेस में भी शहद कई प्रोसेस से गुजरता है, तो लास्ट में जाके अब हम देखें कि ये एक पूरी फैक्ट्री ऐसा काम है, लगातार उसमें कुछ ना कुछ करके और लास्ट में एक प्रोसेस चीज को देना। तो सोचिए कि भगवान ने एक छोटे से जीव को कितनी ताकत दी है कि वो एक प्रोसेस पूरी कर सकता है। भगवान ने एक एक चीज बहुत सोच समझ के बनाई है, बहुत चीजें ऐसी बनाई हैं। और जो शहद है वो हर फूल के हिसाब से उसकी क्वालिटी बदल जाती है, कि अगर सरसों का शहद होगा तो उसकी क्वालिटी अलग होगी, उसका कलर भी अलग होगा, उसमें गुण अलग आएंगे, उसमें बीमारियों की लड़ने की ताकत तो अलग होगी, साथ के साथ शरीर को वो कैसे फायदा करेगा ये भी अलग अलग चीजें होंगी। अगर यूकेलिप्टस का होगा तो अलग होगा। अब कंपनियां क्या करती हैं कि अलग अलग जगह से लेती हैं, सबको मिलाती हैं, और कई जो किसान भी हैं वो भी ये करते हैं। जैसे 2 महीने वो खेती जहाँ पे सरसों की हो रही हो वहां पे अपनी मधुमक्खियों को रखते हैं, फिर 2-3 किलोमीटर के आसपास कोई दूसरी खेती है तो वहां लेके जाते हैं, या जैसा उनको लगता है, क्योंकि 10 से 15 दिन में एक खेती से मधुमक्खी रस चूस लेती है और शहद बनाने की प्रोसेस चलती रहती है। तो उसके बाद और जगह से करके, या एक ही बार में किसान कई जगह से शहद इकट्ठा करते हैं, उसके बाद मिला के उसको फिर अलग अलग तरीकों से हमारे घर तक वो पहुंचता है। तो ये एक प्रोसेस है, और इसी में एक प्रोसेस में जो दूसरी चीज है वो है छत्ते से निकालना। अब आज ये सब बातें क्यों हो रही हैं? अगर हम केवल इतनी बात कह देते कि भाई शहद के इतने सारे फायदे हैं, यूज करो अलग अलग जगह, उससे क्या होता है कि लोगों का रुझान कि शहद, जब शहद के बारे में समझ जाएंगे कि कैसे आ रहा है, तब जब एक समय सब हम खाएंगे मार्केट से खरीद के, तो उसकी वैल्यू हमें पता चलेगी कितनी चीजें मेहनत हो रही है पीछे, तब एक शहद हमें मिल रहा है। आज तो इतना आसान कर दिया है, गवर्नमेंट भी काफी इस पे लोगों को प्रोत्साहित करती है कि आप शहद का प्रयोग करें। और क्योंकि क्या हुआ, जैसे केंचुए खत्म हुए पहले हमारे धरती से, अब केंचुआ पालन करवाना पड़ रहा है, और ऐसे ही मधुमक्खी मधुमक्खी कैसे खत्म होने लगी कि कीटनाशक का प्रयोग बहुत ज्यादा हुआ, और मधुमक्खी जैसे ही वो फसल पे कीटनाशक की जो दवाइयाँ खाती है, रस चूसने की कोशिश करती है, तो वो मर जाती है। इसकी वजह से मधुमक्खियां कम हुई, इसकी वजह से हमें अच्छे शहद मिलना बंद हुआ। और पिछले एक रिसर्च में पढ़ रहा था, पहले कुछ सालों पहले भारत का तो शहद ही एक्सपोर्ट करने के लिए बैन कर दिया गया था, जो इंटरनेशनल काउंसिल है इसके लेके उन्होंने। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत गलत तरीके से शहद प्रोड्यूस हुआ। गलत तरीका क्या था कि बस वही कीटनाशक बहुत ज्यादा उपयोग हो रहे हैं, उसके बाद तो तब ये फिर चीजें सुधरी, और सरकार भी इसमें आगे आई कि मधुमक्खी पालन किया जाए, और उसके थ्रू किसानों को समझाया गया। आजकल किसान भी काफी जागरूक हो गए हैं कि कीटनाशक वगैरह कम प्रयोग करके और मधुमक्खियों को बचाने के लिए करते हैं। तो ये भी एक जरूरी पॉइंट था जो यहाँ शेयर करना जरूरी था। अब मधुमक्खी का शहद निकालना, हमने देखा होगा कि पहले वो कंडे जलाते थे या कुछ जलाते थे, धुआं होता था और मधुमक्खी भाग जाती थी, फिर शहद काटते थे। लेकिन जब से मधुमक्खी पालन वगैरह होने लगा, इसके लिए तो बहुत आसान हो गई हैं चीजें, कि बस उनके पास हनी एक्सट्रैक्टर मशीन होती है, उससे वो बिना मधुमक्खी को कोई नुकसान पहुंचाए शहद निकाल लेते थे। बहुत आसान चीज है। अब जैसे कि पहचान के बारे में आपने काफी, मैं चाहूंगा सर पहचान के बारे में थोड़ी सी और चीजें हम डिस्कस करें। ये तो जो पार्ट था कि अब शहद हमारे तक आ गया है, इसके बाद अब हमें कैसे करना है? जैसे कि ये जमता जम जाता है, अच्छा जो शहद होगा वो सर्दियों में जम जाएगा, दानेदार होगा, वो जम जाएगा, पानी में घुलता नहीं है। आपने बिल्कुल ये जो कहा आपने वो बिल्कुल सही चीज है कि पानी में ये उतनी तेजी से नहीं घुलेगा। तो और क्या चीजें हैं इसमें, और इसको फिर हम घर तक ले आए तो रख रखाव कैसे करें, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। सबसे पहले तो जो आपने बताया ना डॉक्टर, इसकी जो फैक्ट्री है, तो जो एक वो चीज थी ना कि ये जीव हत्या होती है, इसमें मधुमक्खियों को मारते हैं, मधुमक्खी के डंक पड़े रहते हैं, तो ये सब अब नहीं है। तो सबसे पहले हमारे बिल्कुल मन के हो कि दूध कहीं ना कहीं नॉनवेज है, ये शुद्ध वेज है ना। और आजकल पूरा प्रोसेस है, यहाँ तक कि जो किसान लोग भी है, ये मंत्र से मधुमक्खियों को भगा रहे हैं, और जो छत्ते को नहीं तोड़ते, छत्ते का कुछ पार्ट नहीं।
से पार्ट और सारा रस आ जाता है। तो हमको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये आज का शुद्धता मिल रही है। अब शुद्धता की पहचान कैसे होगी, ये हमको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले उसको सुरक्षित रखना कैसे, जो शहद हमारे आ गया है। यदि हमने शहद को, अब सवाल ये आता है कि शहद को सुरक्षित क्यों रखें। जितना पुराना शहद होता है उतना औषधि गुण है ना। तो लंबे समय तक यदि हमें इसको सही तरीके से नहीं रखा तो शहद खराब हो सकता है। इसलिए जो भी कंटेनर आप रखते हैं, इसको कंटेनर प्लास्टिक के में अपन इसको रख सकते हैं। शहद स्टोर करने की सबसे बढ़िया स्थान है रसोई घर, क्योंकि वहाँ न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा ठंडक है। न तो इसको फ्रिज में रखने की जरूरत है, न इसको गर्मी में रखने की जरूरत है। एक सम वातावरण चाहिए, तापमान अचानक परिवर्तित नहीं हो, वहाँ इनको हम रख कम तापमान में। शहद को हमेशा धूप से दूर रखता है। और अक्सर कैंसर की जब बात होती है, ये बताते हैं कि प्लास्टिक की बनी हुई चीज में कोई भी भोजन रखा है, उसको यदि धूप में रख दिया तो वो जो रखा है वो कैंसरस हो जाए। तो हमने कंटेनर में रखा है तो हमको शहद को बचाना है कि सूरज की जो रोशनी होती है ये शहद को नुकसान पहुंचा सकती है। शहद को फ्रिज में भी रख सकते हैं, पर इसमें नेचुरल अपना फ्रीज है, तो इसको फ्रिज में रखने की जरूरत इसमें अपना, क्योंकि इसमें कहीं पानी नहीं होता, खराब होने वाली चीज। तो हमको ये ध्यान रखना है, स्टोरेज के बाद हम इसको संभाल के रख सकते हैं। और सवाल ये आता है कि हम शहद कहाँ से खरीदें। कल हर जगह आसानी से मिल जाता है, पर एक नया ट्रेंड चला है, जैविक। जैविक के नाम पे लोग लूट रहे हैं। जो शहद 250 रुपए किलो में स्टोर में अवेलेबल है, वही जैविक के नाम पे 750 1500 रुपए किलो में बेच रहे हैं। तो जैविक कुछ नहीं होता है, प्रोसेस है। प्रोसेस में जितनी प्रिकॉशन रखी जाए, और आज के लिए प्रिकॉशन रखी जा रही है। पर यदि किसी कंपनी का खरीदे तो उसकी एक्सपायरी डेट जरूर देख ली कि उसमें एक्सपायरी क्या है ना। चीज हम देख सकते हैं। अब इसको परीक्षण कैसे करना, तो परीक्षण करने के लिए जो पुराने नुस्खे हैं, दादी नानी, सबसे बढ़िया नुस्खा है कि इसको कुत्ता नहीं खाता है। यदि किसी रोटी पे या किसी पे लगा दोगे तो कुत्ता सूंघ के चला जाएगा। दूसरा, यदि हम कोई लकड़ी की स्टिक नदी में डुबा दें या रुई की बत्ती डुबा दें, उसको जलाएं तो वो जल जाए, तो ये शुद्ध शहद की पहचान। तीसरी पहचान है कि हमारा जो कपड़ा होता है के ऊपर हम सड़क के पूरी नीचे आ जाती है, बूंद अंदर रखती। एक जो होता है टिश्यू पेपर, जो होता है टिश्यू पेपर पे यदि हम शहद डालेंगे तो शहद उसको उतर नहीं जाएगा। यदि नकली होगा तो टिश्यू पेपर में, इसके लिए सबसे बढ़िया आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी लिया, गुनगुना पानी, और उसमें 1 चम्मच शहद डाल दिया। अगर शहद पानी में नीचे बैठ जाए वो शुद्ध है, और नीचे बैठने से पहले पानी में घुल जाए इसका मतलब मिल। ये एक परीक्षण है। पेपर का टेस्ट मैंने बता ही दिया है ना। कपड़े का टेस्ट, कपड़े के ऊपर कुछ बूंदे हनी के डालें, अशुद्ध जो होगा, इम्प्योर हनी होगा, उसको कपड़ा सोख लेगा, प्योर को कपड़ा नहीं सूखेगा। पर जब हम बाद में कपड़े को धोएंगे तो शहद का दाग नहीं छूटेगा, दाग नहीं मिलेगा, शहद का दाग नहीं मिलेगा। अशुद्ध यदि होगा तो फिर हमारे घर में ब्रेड का एक वो टेस्ट, बहुत अचूक टेस्ट है। हम इसको ब्रेड समय आजमा सकते हैं कि हनी को जब ब्रेड के ऊपर लगाओगे तो वो अगर कठोर हो जाती है तो शुद्ध शहद है। और यदि अशुद्ध हमने हनी लगाया, नरम या गीली हो जाएगी, गीली हो जाएगी। अशुद्ध शहद का ही देखना है।
फिर शुद्ध शहद जो होगा उसमें से हमें खुशबू ही आएगी, बैड स्मेल नहीं आएगी। फिर एक में एक सवाल आता है अक्सर कि यार हमने उनसे लिया शहद, जो मधुमक्खी वाले पाते आए थे वो जम गया, शक्कर की चाशनी थे। ऐसा नहीं है, जमा हुआ शहद भी शुद्ध होता है ना। पर हमको ये ध्यान रखना है, हम जिनसे भी ले रहे हैं किसान से लें, शुद्धता की अच्छी गुणवत्ता वाला शहद हम। फिर यहाँ एक जो विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि शहद 1 साल से कम बच्चे को नहीं दें, और देना भी है डॉक्टर की परामर्श से देना है। हम क्या करते हैं, छोटा सा बच्चा है उसको हनी चटा देते हैं, तो हनी के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट मिले हैं ये बच्चों को फायदा या नुकसान, फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। फिर यदि एक सवाल लोगों का अक्सर आता है कि हनी को काली चाय जो पीते हैं वजन घटाने के लिए, उसमें आप ले सकते हैं क्या? यस, शहद और काली चाय दोनों वजन कम करने में फायदेमंद है, लेकिन इस विषय में रिसर्च की आवश्यकता है। चाय उबली हुई ना हो। हमेशा जो हनी उपयोग किया जाता है कुनकुने पानी में, और कुनकुने का मतलब इसमें आप उंगली डालें या पीने लायक हो, उस टेम्परेचर पे शहद का उपयोग कीजिए। गर्म यदि उसका उपयोग किया तो ये फायदे की बजाय आम धारणा है, आम रिजल्ट है। क्या शहद से बाल सफेद होते हैं? हाँ, हाँ, ये बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बात है। शहद जो होता है शर्करा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मिश्रण है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की यदि ज्यादा मात्रा यदि ऑक्सीडाइड हो जाएगी तो बाल सफेद हो जाएंगे। इसलिए शहद को हमेशा अल्प मात्रा में ही लेना है, ज्यादा मात्रा में लेने से नुकसान कर सकते हैं। फिर एक सवाल आता है, क्या नाइट में ले सकते हैं? हाँ, सोने से कुछ समय पहले शहद लिया जा सकता है। यदि आपका शरीर हेल्थी है, एक्स्ट्रा फैट है, उन्हें पानी में लेना है। यदि हम बहुत ज्यादा दुबले हैं तो हमको ठंडे दूध में या रोटी सब्जी के साथ हम क्या शहद और दूध साथ लेने से कोई नुकसान होता है? नहीं, दूध के साथ जितनी मात्रा की हम हनी लेते हैं नुकसान नहीं करता है। फिर भी डॉक्टर की सलाह लेना, या किसी से कोई हमको परीक्षण हमने उसके वो देख ली जांच ना, तो हमको इसके बाद हम क्वालिटी की तरफ चले। ये बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है अच्छे से परीक्षण करना, क्वालिटी को ठीक से करना। कई बार लोग क्वांटिटी का भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है कि कितना लेना चाहिए। कई बार ज्यादा लेने से नुकसान भी कर जाता है। नुकसान ऐसे कि नहीं आपने डाइजेस्ट कर पाया, क्योंकि इजी डाइजेस्टिव फूड है तो कई बार दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये ध्यान रखने की बात है कि कितना लेना है और आपके लिए कौन सी क्वांटिटी सही है और किस तरीके से आपको लेना है, इस चीज पे जरूर ध्यान रखें। जैसे प्रयोग तो इसके कई सारे आपको ऑलरेडी पता चल गए। जैसे लोग पूछते हैं इसको हम कैसे ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो आप जैसा भी आपने बताया सर कि कुनकुने पानी में आप घोल के लेंगे तो आपको ये तुरंत एनर्जी देगा, और ये वजन घटाने के का भी काम करता है, वजन बढ़ाने का भी काम करता है। और नींबू वाला तो बहुत अच्छा आपने बताया कि अगर हम 10 बूंदे नींबू डाल के लेंगे, 15 बूंदे तक ले लेंगे तो वो फायदा करेगा। उससे आगे चले जाएंगे तो फिर ये एक नुकसान वाली चीज बन जाएगी। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और इसका प्रयोग तो चेहरे पे लगाने के लिए आप कर सकते हैं कि ये चेहरे के अच्छे सौंदर्य के लिए लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो और ये तुरंत एनर्जी देने वाला है। अच्छा जो शहद होता है वो मुंह में डालते ही घुल जाता है, और जैसे ही मुंह में घुलेगा तुरंत डाइजेस्ट होगा, आपको बहुत तेजी से एनर्जी देता है। और ये दिमाग के लिए भी अच्छा है, आपके शरीर के लिए भी अच्छा है, मांसपेशियों के लिए भी अच्छा है। थकान होने पर जो लोग शहद खाते हैं उनको बहुत फायदा करता है। और ये खांसी वगैरह में होने पर, जैसे कई बार हम लोगों को बोलते हैं कि आप जैसे जो आंवला पाउडर का प्रयोग हम बताते हैं, अगर लोग नहीं कर पाते तो बोलता हूँ कि शहद में आप मिला के ले लीजिए, आपको अच्छे से चाटने में खाने में मदद मिलेगी। अगर हम रात को इसको पी के सोते हैं तो हमें नींद अच्छी आएगी। पुराने घाव भरने की एंटीसेप्टिक है, और इस इम्यूनिटी को अच्छा करता है, और शरीर के घाव भरने की जो शक्ति है उसको भी बढ़ाता है। और अगर हम अदरक के रस और
शहद में लें तो उससे खांसी और कफ दूर करने में मदद मिलती है। अगर आप सुबह अगर 1 गिलास पानी में लेते हैं तो आपको फ्रेश होने में मदद मिलेगी, और ये कब्ज को भी काफी हद तक आराम देता है। जिन लोगों को, अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत अच्छा लैक्सेटिव का भी काम करेगा। तो ये इसके प्रयोग हैं जो जरूर करने चाहिए, और जो आंसर आपने ऑलरेडी काफी क्लियर कर दिए हैं कि जो लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि ऐसे लेना है कि नहीं, वैसे लेना है कि नहीं, और स्टोरेज कैसे करना है, तो ये बहुत जरूरी है। एक दो प्रयोग और ये है कि अगर किसी को कहीं घाव हो गया, खून नहीं रुक रहा है, तो आप वहाँ शहद लगा दीजिए, ये बहुत अच्छा काम करेगा। और ये चोटों को भरने में आप अगर इसको क्रीम की तरह प्रयोग करेंगे, अगर दागों पे क्रीम की तरह प्रयोग करेंगे तो वहाँ बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है, और ये ब्लड प्रेशर वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है, उसमें जरूर प्रयोग करना चाहिए। मुंह के फोड़े फुंसियों में बहुत अच्छा प्रयोग करता है, वहाँ बहुत अच्छे से फायदा करता है। ये अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके से प्रयोग करने से फायदा करता है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो क्वांटिटी हम लें वो हमारे हिसाब से हो। कई बार क्या होता है कि इसको लेने से आपको कुछ अनईजीनेस हो सकती है, तो उसके लिए फिर आप किसी अच्छे थेरेपिस्ट से बात करें कि मैंने ऐसा किया है तो किस तरीके से लेना है। और ये दही, जो मैंने शुरू में बात की थी, दही और शहद के जो मिश्रण को ना मधुपर्क की संज्ञा दी जाती है, और ये इसीलिए हमारे हर जगह पे हमें दही खाने के में शहद का प्रयोग बताया गया है। तो ये जरूरी चीज है जो अगर आप कभी भी प्रयोग करें तो अच्छे से आपके हिसाब से समझ के करें। उससे अगर आप करेंगे तो आपको नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही फायदा करेगा। और शहद बहुत जरूरी चीज है फायदा करने के लिए। अब कई बार लोग पूछते हैं कि मधुमक्खियों के बारे में भी, तो आजकल जो सबसे ज्यादा शहद मिल रहा है भारत में वो एपिस मेलिफेरा, ये एक इटालियन मधुमक्खी होती है, उसका यहाँ पर शहद बहुत ज्यादा प्रयोग में किया जा रहा है। बाकी जो हमारी देसी मधुमक्खी है भारत की, उसका शहद भी बहुत ज्यादा जी। होता है अच्छा, और बहुत बढ़िया फायदा करता है, लेकिन क्योंकि इसका प्रयोग हम ज्यादा कर रहे हैं। जी सर। यहाँ सबसे पहले तो हमको ये चीज सीखना है कि शहद खाना कैसे, कि फायदे सबको पता है, लेकिन शहद खाने के तरीके को लेके के सबको एक कंफ्यूजन है। इसकी जानकारी के लिए बता दें कि शहद आप कई जी तरीके जी से ले सकते हो। आप रोजाना 1-2 चम्मच शहद डायरेक्ट भी खा सकते हो, दूध में मिला के ले सकते हो। इसके अलावा खाली पेट गुनगुने पानी के साथ यदि आप लेते हो तो आपका वजन कम होता है। वजन कम करने में फिर बता रहा हूँ, वजन सिर्फ शरीर का नहीं होता है, ऑर्गन का पेट भी कम होता है ना। कुछ लोग हल्के गुनगुने पानी में नींबू नींबू मिलाते साथ में वो मिला लेते हैं शहद, वो ले सकते हैं। इसी तरह आप हनी का प्रयोग स्किन के निखार के लिए, बालों के लिए कर सकते हैं, है ना। तो शहद के फायदे ही फायदे हैं। इन्हीं फायदों को देखते हुए आयुर्वेद ने इसको अमृत कहा है। छोटे बच्चे से लेके बड़े से बूढ़े तक सबके लिए फायदेमंद। नियमित रूप से यदि हम हनी खाते हैं तो हमारी इम्यून सिस्टम बढ़ती है, और इससे जो भी संक्रामक बीमारियां हैं, जो फैलने वाली बीमारी से हमारा बचाव हो जाता है। अब एक आम देखें हम, खांसी की बीमारी, अगर आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है तो एक खांसी में आराम दिलाने में असरदार है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एंटी बैक्टीरियल गुण मौजूद है, ये संक्रमण को फैलाने से रोकता है, और साथ ही कफ को पतला करता है। और ये जो पतला कफ होता है, ये को खांसी में बहुत आराम देता है। लेना कैसे है? अगर हमें खांसी सर्दी का, आप दो तरीके से ले सकते हो। रात को सोने से पहले गुनगुने पानी में 1 चम्मच हनी मिला लो, उसके पी जाओ, आराम से सो जाओ। दूसरा तरीका ये है जो आपने बताया, अदरक और शहद दोनों को ताकि यदि हम लेते हैं तो आराम पड़ जाता है। और यदि कट गया हो, कहीं जल गया हो, तो त्वचा के कटने या जल जाने पे शहद का प्रयोग बहुत लाभकारी है, क्योंकि इसके अंदर जो एंटीसेप्टिक गुण है, ये जले हुए हिस्से को जल्दी ठीक करता है, और उस जले हुए हिस्से पे निशान नहीं होने देता, संक्रमण से बचाता है। तो कैसे करना? अगर आपकी त्वचा में हल्की सी खरोंच आई हो या कुछ जल गया हो, उस हिस्से पे मत लगाएं। और ये ध्यान रखना, बड़े हिस्से में जला हो तो वहां नहीं लगाना चाहिए। छोटी
है तो शहद लगा दे, तो जलन को कम करेगा, संक्रमण को रोकेगा। फिर ये वजन कम करने में सपोर्ट करता है। अगर आप बढ़ते वजन या मोटा किसान है तो आपको बिल्कुल भी अंदर वेट नहीं होगा, तो ये आपको इम्यूनिटी करेगा। इसके अलावा शहद कुछ वजन कम करने के साथ, है ना, जो एंटी ओबेसिटी गुण है इसका, वो भी फायदेमंद है। लेना कैसे? रोज सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुना पानी पिएं, जिसको हाथ डालने से पीने लायक हो। उसके अंदर वो मिला दिया शहद। पर विशेष ध्यान ये रखना है कि ये शहद पानी लेने के बाद आपका एक आधे घंटे तक 1 घंटे तक खाना नहीं है। ये क्या करते हैं, शहद पानी लिया, उसके बाद चाय पी ली, नाश्ता कर लिया, वो चीजें हमें नहीं करना है। इस मिश्रण में आप आधा नींबू भी मिला, आधा नींबू बोला, पूरा नहीं बोला है। ये क्या करते हैं, पूरा ही नींबू निचोड़ देते पिला सकते हैं। ये सिस्टम को बढ़ाता है। इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा काफी होती है, ये दिल के लिए बहुत फायदा, ये हमारे इम्यून सिस्टम को लेना है। जैसे से 2 चम्मच शहद हल्के गुनगुने दूध में मिलाकर, यदि वेट ज्यादा है तो वेट बढ़ाना है तो ठंडे दूध में पी सकते हैं। दूध में यदि हम हनी लेते हैं तो ये गुण दूध का और बढ़ा देता है। दूध में शक्कर नहीं मिलाई तो नुकसान है उसके बजाय। पर यही ध्यान रखना है, दूध गर्म में शहद नहीं डालना है, गर्म हो जाए, सर्व होने आ जाए, पीने लायक हो जाए, ऐसे ही घाव बनने में मदद करता है। जो इसके अंदर जो मौजूद है फ्लेवोनोइड, कोलिन एसिड और लिसोजाइम, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण है, तो इस सूजन को रोकता है, जो सेल्स डैमेज हुए हैं उनको रिपेयर करता है। ठीक, गले की खराश से अपने बात किया तो शहद बहुत अच्छा काम करता है। इसके लिए क्या करना है, गले की खराश 1 चम्मच रस ले लो, 1 चम्मच हनी चाट लो। ये कब्जियत होती हो, अगर आप कब्जियत के मरीज हैं तो समझ लीजिए तो आप कई बीमारियों का पता नहीं, क्योंकि कब्जी अपने आप में एक बीमारी का लक्षण है। सब लोगों के लिए होता है। आवाज मयंक जी कैसे आ रही है? साउंड बहुत हो रहा है। कब्ज में यदि आप कब्ज के मरीज हैं तो आप समझ लो कि आपने कई बीमारियों को निमंत्रण दे दिया है। तो पेट से जुड़ी बीमारियों का मूल कारण कब्जियत ही है। तो शहद क्या करता है, शहद में जो फ्रुक्टोज होता है, ये फ्रुक्टोज के अवशोषण को कम करती है। इसकी वजह से आपको कब्ज दूर करने में मदद मिलती है। कब्ज से आराम दिलाने के अलावा ये पेट फूलना, गैसेस होना, इसको लेना कैसे? तो यदि कब्जियत हो रही हो तो आपको रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में 1 चम्मच शहद मिला के पी के सो जाओ। नींद भी अच्छी आएगी और आपको फायदा होगा। स्किन डिसीज की बात करें तो हनी जो है डाइजेस्टिव और इम्यूनिटी सिस्टम तो ठीक करता ही है, स्किन में भी निखार लाता है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना है, 2 तरीके से ले सकते हैं, एक तो खाने के तरीके से, एक लगाने के तरीके से। तो रूखी त्वचा यदि हमारी है तो 1 चम्मच हनी ले लो और उसे स्किन की जहाँ भी वो है सूखापन है वहां लगाएं, 15 मिनट तक उसे सूखने दें, फिर उसे ठंडे पानी से धो लें। ऐसा सप्ताह में कम से कम 2-3 बार करें तो आपकी स्किन में चमक आ जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि चेहरे की चमक बढ़ाने वाले जितने भी फेस पैक होते हैं, हम है ना, जैसे शहद, नींबू, है ना, शहद और दूध, शहद और केला, ये सब मिला के फेस पैक तैयार करके भी हम फेस पे लगा सकते हैं। बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। यदि हमारे बालों में रूखापन है तो हमको क्या, हमारे बाल बेजान हो रहे हैं, क्योंकि हनी के अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी ऑक्सीडेंट गुण है ना। तो एक
रिसर्च में ये बताते हैं कि ये बालों को झड़ने से भी रोकता है, रूसी, बाल टूटना, दो मुंहे बाल, है ना, तो ये फायदेमंद है। उपयोग कैसे करना, तो इसको बालों में उपयोग करने के दो तरीके हैं। पहला, दही के साथ थोड़ा सा हनी मिला लो और हेयर मास्क बना लो, हेयर मास्क बना के बालों पे लगाओ, इससे खराब बाल हमारे को उसको पोषण मिलने लग जाएगा। दूसरा तरीका है हनी और एलोवेरा का फेस हेयर मास्क बना लो और इसको बालों में लगाए। ये दो तरीके हम कर सकते हैं। कील मुहासे को दूर करना है, तो कील मुहासे को दूर करने में ये बहुत उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि इसके अंदर जो जाइलोज होता है, सुक्रोज होता है, इसकी ये क्या करता है, वाटर एक्टिविटी को कम करता है और बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है। इससे होता है कि हमारे कील मुहासों में फायदा मिलता है ना। कील मुहासों की समस्या, इसको लगाना कैसे? रात को सोने से पहले थोड़ा सा हनी ले लो, है ना, और उसको सीधे फेस पे लगा लो, पूरी रात लगा रहने दो और सुबह उठ कर ठंडे पानी से धो लो। या सुबह उठो, 1 घंटे के लिए फेस पैक लगा के रखो, केवल हनी, तो उससे अब तनाव कम करने के लिए, क्योंकि आजकल आम समस्या हो गई है टेंशन टेंशन टेंशन। तो टेंशन के लिए भी हम वो लेते हैं शहद, या तो हम खाने में ले सकते हैं, पानी में ले सकते हैं। अब यह एक बहुत आम प्रश्न है, क्या डायबिटीज में शहद ले सकते हैं? तो इसका एक बहुत हमको ये ध्यान रखना है, ये डायबिटीज को कंट्रोल करता है। अगर हमें डायबिटीज नहीं है और फैमिली हिस्ट्री में कहीं डायबिटीज है, तो हम यदि हनी लेंगे तो हमको डायबिटीज नहीं होगी। पर चूंकि यदि डायबिटीज आ गई है, तो हमको थोड़ा सा इसको ध्यान रख के लेना पड़ेगा। अभी इस पे रिसर्च चल रही है, अभी शोध हो रहा है, तो जो शक्कर नुकसानकारी नहीं करती है, पर फिर भी इसमें ध्यान रखना है कि इसके लिए ये प्रिवेंशन नहीं आएगी। आपको शुगर आ गई तो नुकसान कर सकती है, ध्यान रखना है। एनर्जी का बूस्टर है, जैसा आपने बताया, यदि हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी के लिए इंस्टेंट ड्रिंक पीने की बजाय पी सकते हैं, क्योंकि इसमें मिल्क तैयार है और ऐसे भी इससे तो खराब नहीं होते, तो हम इसको हम ले सकते हैं। हड्डियों को मजबूत करता है, हड्डियां ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह हो रहा है, तो इन चीजों में चीजें कर सकते हैं। शहद लेना कैसे, सीमित मात्रा में, और एक जैसे ये चल रहा है लेके ले सकते हैं। अगर हार्ट डिसीज हो गया है, हार्ट डिसीज बहुत फायदेमंद है। यदि हार्ट डिसीज हो गया है, ये कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल है, इसको कम करता है, अस्थमा को फायदा करता है ना। यहाँ तक कि जो कैंसर जैसे डिसीज, कैंसर यदि जो कैलोरी कंपाउंड है, ये एंटी कैंसर को इससे है, क्योंकि इम्यून सिस्टम भी बढ़ा रहा है हमको। पर क्या करना है, अगर जैसे पीड़ित है तो इलाज कराओ, उसके साथ साथ ये कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है, कैंसर को कंट्रोल करेगा, हमको हमारा ट्रीटमेंट तो एसिडिटी हो रही है, खट्टी लगा रही है, पीटी वगैरह हो रही है ना, समझते लगा सकते हैं चेहरे की सफाई के रूप में। ऐसे असंख्य, पर यहाँ मेन चीज जो समझने वाली है, शहद के नुकसान और जुड़ी हुई सावधानियां, क्योंकि हम डू और डोंट्स पे बात करते हैं हमेशा, महंगी ये बोलते हैं कि डोंट्स पे जरूर बात करना है हमको। तो यहाँ इसके साइड इफेक्ट हमको ये देखना है, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, पर फिर भी हमको ये नॉलेज होना चाहिए कि शहद के असंख्य फायदे हैं, पर क्या नुकसान भी हो सकता है? हाँ, अगर आप जरूरत से अधिक मात्रा में गलत चीजों के साथ शहद मिला के खाते हैं, तो शहद का नुकसान झेल सकते हैं, गलत चीजों के साथ गलत मात्रा में। तो सबसे पहले ध्यान रखना है,
अधिक मात्रा में सेवन करने से बचें। अगर आप सामान्य रूप से खाने में शहद मिलाते हैं तो दिन भर में 1 से 2 चम्मच शहद पर्याप्त है। अगर आप इसे औषधि के रूप में त्वचा के लिए इस्तेमाल करते हैं तो चिकित्सक के अनुसार ही उपयोग करें। अधिक मात्रा में सेवन करने से शहद का साइड इफेक्ट हो सकता है, और साइड इफेक्ट क्या होगा? उल्टी, मिचली आना और कुछ मामले में डायरिया की शिकायत हो सकती है। फिर हमें ये ध्यान रखना है, 1 साल से कम उम्र के बच्चों को शहद नहीं खिलाना है। क्यों? क्योंकि आधुनिक चिकित्सा पद्धति ऐसा मानती है कि 1 साल से कम उम्र का जो बच्चा है, शहद नहीं देना चाहिए। अगर आप 1 साल से बच्चों को शहद खिला रहे हैं या खिलाना पड़ रहा है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इसी तरह छोटे बच्चों की स्किन पर भी शहद लगाने से बचना चाहिए। ठीक है? अब शहद किन के लिए नुकसानदायी है? जिनको पोलन एलर्जी है। पोलन एलर्जी मतलब पराग कणों की एलर्जी है। जिनको यदि पराग कणों की एलर्जी है तो शहद का परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये जो बना है शहद, ये पराग कण से ही बना हुआ है, तो इससे एलर्जी और बढ़ सकती है। सेंसिटिव स्किन हो तो सेंसिटिव स्किन वालों को, जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव, अगर आपकी त्वचा है ना, तो उस पर हनी नहीं लगाए, बल्कि हनी के साथ गुलाब जल या दूध मिला के उससे पतला करके फिर उसे स्किन पे लगाएं। दूध और शहद का जो मिक्सचर है ये स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। तो यदि हमें स्किन के लिए लगाना है तो थोड़ा शहद ले लिया, दूध मिला लिया, गुलाब जल मिला लिया, उसको थोड़ा सा, ठीक है। फिर अनियंत्रित ब्लड शुगर लेवल, जिसका ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड है। कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि डायबिटीज के मरीज सेवन कर सकते हैं क्या, या चीनी के बजाय हनी का उपयोग कितना फायदेमंद करता है। तो आपको जानकारी के लिए हमेशा बता दें कि जिन लोगों को डायबिटीज नियंत्रण में है वे खाने के तौर पर शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद के से शरीर की इम्यून सिस्टम बढ़ेगी, बचाव होगा। पर अगर अनकंट्रोल्ड है तो शहद के करें, ध्यान रखना पड़ेगा। तो बीपी है, अगर पहले से दवा चल रही है, खाने के दौरान चेक करते रहे, रखना पड़ेगा। फिर यहाँ एक ध्यान रखना है, समान मात्रा में घी और शहद नहीं लेना है। में घी और शहद दोनों का अपना महत्व है, पर एक साथ इसको विरुद्ध आहार माना गया है ना। तो ये प्रेगनेंसी के दौरान या स्तनपान वाले के उस समय शहद नहीं लेना है। चिकित्सक देते हैं। फिर गर्म पानी में डाल नहीं पिए। गर्म मतलब उबलता हुआ, या इसको किसी चीज में डाल के उबाले नहीं, है ना। गुनगुने पानी में या सामान्य तापमान में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं या करना चाहिए, है ना। तो ये ध्यान रखना है। आजकल बाजार में कई ब्रांड्स आ रहे हैं, पतंजलि शहद, डाबर हनी, वैद्यनाथ, है ना। तो आप कोई भी शहद का उपयोग कर सकते हैं। पर यदि आपके आसपास कहीं यह है अपना खादी भंडार वगैरह है, वहाँ शुद्ध शहद मिल जाता है। आप किसी आयुर्वेदिक स्टोर से ले सकते हैं। पर खुले शहद भी शुद्ध होते हैं। हमको ये ध्यान रखना है, शहद फायदा ही फायदा करते हैं, पर अगर उसमें हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम कई नुकसान से बच सकते हैं। ठीक है, जो चीजें थी। और डॉक्टर महंगी जी जी बिल्कुल सर, ये काफी जरूरी चीजें हैं जो आज लोगों को पता चली, कैसे लेना है, क्या करना है, किस तरीके से। और भी कई जगह हैं दूध का के साथ प्रयोग करने से तो बहुत ज्यादा इसके फायदे कई लोगों को हमने देखे हैं। तो बस शहद जो है वो डॉक्टर शहद है, केवल वो आम शहद नहीं है, उसके इतने फायदे हैं। इन्हीं फायदों को आपको बताने के लिए सेशन आज रखा गया था कि आप अपने जीवन में शहद का प्रयोग करना स्टार्ट करें, तो आपको ये जो न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, विटामिन की कमी हो रही है, आयरन की कमी हो रही है, इन सब कमियों से लड़ने में मदद मिलेगी। आपको दवाइयों से इन सब की आपूर्ति नहीं करनी पड़ेगी। बस इसी कामना के साथ आज हम इस सेशन को यहाँ पे एंड करेंगे और अपने दिन की शुरुआत
शहद के साथ करें, मीठे के साथ करें। और एक चीज, एक फायदा और है इसका कि जो सन फूड लेने के लिए प्रेफरेंस करते हैं, तो जो शहद तैयार हो रहा है वो भी एक प्री डाइजेस्टिव सन फूड का भी काम करता है, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस धूप में ही होती है। फूलों से लेके फूलों से लेके आपके घर तक आने में। तो आप लोग इसका जरूर ध्यान रखें और इसको उसी तरीके से प्रयोग करें कि आपको मैक्सिमम इसका फायदा उठा पाए। जी सर, आपको जोड़ना चाहते हैं? है ना, बस ये जो चीजें हैं, और हर चीज अति सर्वत्र है, अमृत है, अमृत की तरह। एक जो होता है चाकू, एक चाकू से हम सब्जी काट सकते हैं, एक चाकू से हम डॉक्टर ऑपरेशन कर सकते हैं, और एक चाकू से हम किसी का मर्डर कर सकते हैं। दोष चाकू का नहीं है, दोष उसके उपयोग करने वाले का है। तो शहद अमृत है, अमृत है, आयुर्वेद में होता है। और हमेशा ये ध्यान रखना, शहद ये पूर्ण प्राकृतिक है, कहीं भी जीव हत्या का प्रयोग नहीं हुआ है। पुराने जो हमारे संत महात्मा ने इसको यदि बताया कि शहद नहीं खाना चाहिए, इसमें पुराने समय में जो शहद इकट्ठा किया जाता था वो प्रोसेस बहुत गंदी हुआ करती थी। कि छत्ते के छत्ते तोड़े जाते, उनमें कई जीव मर जाते थे या उनको मारना पड़ता था। पर अब आधुनिक काल में मधुमक्खी का पालन भी होने लगा है और ये सब चीजें होने लगी है। और शहद कभी भी एक जैसे स्वाद का नहीं मिलेगा। जैसे मैंने मयंक जी क्या चखा तो शहद अलग होगा, मेरे यहाँ का शहद अलग होगा, क्योंकि जैसे परागकण होंगे वैसा शहद होगा। ठीक है, तो इसका पता कर लो, है ना। पर है ध्यान रखना, मैंने बताया कुत्ता नहीं खाता है और पानी नहीं होता है, इसका कोई परफेक्ट परीक्षण नहीं है, क्योंकि जो नकली बना रहा है ना, वो इन परीक्षणों को ध्यान में रख के बनाता है। तो हमको अगर अशुद्ध भी है और उसको शुद्ध मान के खा लिया तो फायदा करेगा, वो शुद्ध है और अशुद्ध मन के खाया तो फायदा नहीं करेगा। अपनी क्षमता से चेक कर लो, जो मिले उसको शुद्ध मान के खा लो। मैं नहीं बोलूंगा अपनी शहद खा लो, पर उसका परीक्षण कोई पकड़ नहीं है, क्योंकि आजकल जो नकली बनाने वाले हैं वो सबसे पहले वो देखते हैं इसके परीक्षण क्या क्या है, परीक्षण फेल करते हो। और आज का बाजार में इतना आ गया है नकली का, हमेशा ध्यान रखना, नकली होने की पूरी गारंटी है, असली होने की कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ आप जैसे कोई अच्छी कंपनी का ले लो, किसी से ले लो, किसी परिचित से ले लो, तो उसका फायदा ले सकते। पर हाँ, जमाव शहद नकली नहीं है, ये दिमाग से आप निकाल देना। जब भी जमाव शहद आता है तो शहद है, ठीक है, मौसम के अनुसार उसको हमारे शहद की शहद ईश्वर का प्रसाद है, अमृत है। आज जो डॉक्टर ने विषय निकाला, ये डॉक्टर हनी, है ना, इसकी शक्ति को हमने पहचाना है। आई होप आप सबने बहुत एंजॉय किया होगा। एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और आपके जो भी सवाल है डॉक्टर मयंक जी के थ्रू हम तक पहुंचाएं, हम उसका जवाब देंगे। जी जी बिल्कुल, और आज के सेशन को हम यहाँ पे एंड करेंगे। अब आप लोग अपने जीवन में शहद को अपनाएं, इन सेशन की सार्थकता को बनाए रखें, और ये जो भी नॉलेज आपको मिल रही है इसको अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं। हम बार बार कहते हैं कि हर इंसान के 5 सबसे प्रिय होते हैं, चाहे वो माता पिता हो, भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, कोई भी हो, तो उन तक जरूर पहुंचाएं, जिससे हमारी ये मेहनत सफल होगी और हम भारत को होलिस्टिक भारत बनाने में जरूर सफल होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।